हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को बताए थे, कांग्रेस से पार्टी का जो पहला हम वीडियो बनाए थे और साथ ही साथ उसमें यह भी आपको बताया गया था कि बहुत जल्द ही कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए हैं जो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ये सारे अधिवेशन के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज और बताए थे कि सारा अधिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जो भी आपको मेन मेन अधिवेशन है जहां से आपको प्रश्न बनता है, ये सारे अधिवेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले एक अधिवेशन है जिसका नाम है आपको बंबई अधिवेशन 1885 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो बंबई अधिवेशन जो है, बंबई अधिवेशन जो है, ये सबसे पहले जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो कांग्रेस के गठन के समय ही सन 1885 ईस्वी को इसमें इसकी मुंबई में इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ध्यान रखेंगे कि इस समय एक के बहुत चर्चित व्यक्ति जिसका नाम था आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अर्थात पूरा नाम बेउस चंद्र बनर्जी, वही बेउस चंद्र बनर्जी हैं जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, ये चीज याद रखना। कहने का मतलब है कि ये जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, अपने समय में भी बहुत अच्छे काम किए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का भी काम किए। ठीक है, कांग्रेस इसी की वजह से इन्हें प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता को संभालने का जिम्मेवारी भी मिल गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि 1885 ईस्वी को जब ये बंबई अधिवेशन हुआ, तो इस समय जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे जिसका नाम था आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये डब्ल्यू.सी. जो बनर्जी थे और साथ ही साथ इसमें जो 72 सदस्य शामिल थे। जैसे हम आपको शुरुआत में वीडियो में बताए थे कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो नई पार्टी को ऐसा ही नहीं है कि मतलब तुरंत आपको बहुमत ही मिल जाता है। बहुमत कहने का मतलब यह है कि तुरंत आपको समर्थन नहीं मिलता है। जैसे आप खुद सोचो कि मान लेते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार का पार्टी बनाते हैं और लोगों को अगर आप इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि आपके दल में लोग शामिल हो, तो संभव नहीं कि लोग आपको शामिल ही होगा। तो उसी प्रकार से ध्यान दें कि जब पहली बार अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी को, तो उसमें मात्र 72 सदस्य शामिल थे। सोचने वाली बात है। उस समय कांग्रेस पार्टी एक उभरती हुई पार्टी थी और आप जानते भी हैं कि जब भी कोई पार्टी उभरेगी तो शुरुआत में कोई भी शायद उसको कोई समर्थन देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय जब 1885 ईस्वी को डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसकी अध्यक्षता की है, तो मात्र उसमें 72 सदस्य शामिल थे, जिसमें कांग्रेस से के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता भी दिए थे कि किस प्रकार से कांग्रेस का गठन हुआ था, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे, ये सारा कुछ आपको बताए थे। तो यहां पर ये ध्यान देंगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हो गया। ध्यान रखें कि कांग्रेस के अधिवेशन आपको 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक हुआ है। तो संभव है कि इसके ठीक एक साल के बाद पुनः 1886 ईस्वी को एक और अधिवेशन होता है जिसका नाम है आपको कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। कहने का मतलब यह है कि उस समय एक और अधिवेशन होता है एक साल के बाद जिसका नाम है आपको कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन सन 1886 ईस्वी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सन 1886 ईस्वी को एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने की जो जिम्मेवारी तो दिया गया था, जिसका नाम था आपको दादा भाई नौरोजी। वही दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये चीज समझने का प्रयास करें, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखें तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो दादा भाई नौरोजी जो थे, ये 1886 ईस्वी को जब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि इनका एक अलग ही धर्म था जिसका नाम था आपको पारसी धर्म। पारसी धर्म। तो ये आपको सवाल भी पूछा हुआ है कि कांग्रेस का प्रथम व्यक्ति जो पारसी धर्म से संबंधित है ये कौन है। तो ध्यान देंगे कि कांग्रेस का प्रथम व्यक्ति जो पारसी अध्यक्ष थे जिसका नाम ही था आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। तो कहने का मतलब यह है कि ये दादा भाई नौरोजी जो भारत के लिए एक अलग ही इनका नाम मिलता है, राष्ट्रीय आय के बारे में या प्रति व्यक्ति आय के बारे में
सबसे पहले जो जिक्र किए थे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो एक पुस्तक है 1867-68 में लिखा गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में एक अलग ही कहानी आपको बता देंगे, दादा भाई नौरोजी के एक अलग ही स्टोरी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं वही दादा भाई नौरोजी हैं जो कांग्रेस में 3 बार ये अध्यक्षता किए थे, सन 1886 ईस्वी को, सन 1893 ईस्वी को और सन 1906 ईस्वी को। ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। सोचने वाली बात है, लेकिन सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जब 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो सह संस्थापकों में से हुम के साथ साथ दादा भाई नौरोजी भी उस समय सदस्य थे, बशर्ते उस समय उनका नाम उतना नहीं आता है। तो 1886 ईस्वी को जैसा ही कांग्रेस का ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता संभाल लिए, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये पारसी धर्म से संबंधित हैं और ये वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का नामकरण भी किया है। ठीक है, यानी कांग्रेस शब्द के बारे में जो सबसे पहले जो दिया है, जिसका नाम ही आपको दादा भाई नौरोजी है। अब यहां पर ध्यान देना है कि उस समय जब कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था, कांग्रेस का जब स्थापना चल रहा था, तो स्थापना के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपको डफरिन। डफरिन का शासनकाल था उस समय, लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो अब यहां पर एक डफरिन ने एक बात कहा 1886 ईस्वी को, जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं कि अभी मात्र 2 ही अधिवेशन हुए हैं। एक का नाम बंबई अधिवेशन 1885, एक का नाम कलकत्ता अधिवेशन 1886। इस समय लॉर्ड डफरिन ने एक बात कहा, बात यह था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए मरती है। सोचने वाली बात है, एक बहुत बड़ी बात। आप खुद सोचो कि ये कि भारत में सबसे बड़ा सत्ता पर वो बैठा हुआ व्यक्ति, अंग्रेज लॉर्ड ईश्वर की उपाधि, जो उस समय एक बहुत बड़ा बात कह दिया था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए मरती है। यह बात कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चोट साबित हुआ। ठीक है, यह चीज समझेंगे। तो उस समय कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना अगले बार अर्थात 1 साल के बाद 1887 ईस्वी को जब कोई भी अगर अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यानी कोई भी नया व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो उसमें किसी न किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 1 साल के बाद सन 1887 ईस्वी को एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है आपको मद्रास अधिवेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी को अधिवेशन होता है। अब आपको बता दिए थे कि जो 1886 ईस्वी को यहां पर यह कहा गया था कि इसमें डफरिन के द्वारा कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए मरती है, तो इसी के अनुसार आपको यह भी आपको कहा गया था कि अब 1887 ईस्वी को एक मुस्लिम व्यक्ति को इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसी समय एक नया व्यक्ति उभरता हुआ आया जिसका नाम था आपको बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी, ध्यान रखेंगे कि ये जो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। ध्यान रखना कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, जो कि आपको वीडियो क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। अगर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो बदरुद्दीन तैयबजी का भी एक अहम योगदान दिया जाता है। बदरुद्दीन तैयबजी भी एक बहुत बड़ा रोल है इनका भी। इसमें सबसे बड़ा रोल ये भी होता है कि ये जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, तो यही मद्रास है जिसका आधुनिक में आप चेन्नई भी कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनका भी एक रोल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये जो डफरिन जो था ना, और या फिर अंग्रेज जो भी था, ये हमेशा बीच बीच में गलत स्टेटमेंट देता था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक बात भी कहा गया था कि सबसे पहले 1886 ईस्वी को यह कहा गया कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए मरती है, इसलिए कांग्रेस ने अगले साल बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष बनाया, जिसके कारण ये बदरुद्दीन तैयबजी
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। समय बीतने के साथ साथ फिर एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि कांग्रेस केवल अपने लिए मरती है। अपने लिए का मतलब ये हो गया कि केवल भारतीय के लिए मरती है। अब कांग्रेस तो करे क्या। इसीलिए सन 1888 ईस्वी को एक और अधिवेशन बुलाया जाता है जिसका नाम है आपको इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। ध्यान रखेंगे कि इस अधिवेशन को 1888 में बुलाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को चूज किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है आपको जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये जो जॉर्ज यूल है, भारत के या फिर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता किया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस के पहला यूरोपीय अध्यक्ष का नाम जॉर्ज यूल, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष का नाम दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम, जिसका नाम है आपको व्योमचंद्र बनर्जी। यही व्योमचंद्र बनर्जी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला भी पहला व्यक्ति है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो अब यहां पर जो मेन जो पॉइंट्स हैं, इस मेन पॉइंट्स पर समझने का प्रयास करो कि कांग्रेस के अधिवेशन तो ऐसे बहुत सारा होंगे। ये 4 अधिवेशन आपको क्रम से इसलिए बताया गया है क्योंकि चारों आपको अपने स्थान पर वीवीआई क्वेश्चन से भी बनता है। इससे बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी बनता है और इसी क्वेश्चन को आपको कंपटीशन के लेवल के अनुसार या फिर किसी भी कंपटीटिव के अनुसार आपके सवाल आपको पूछते रहता है। तो इसीलिए आप लोग इसे समझेंगे। ऐसे तो अधिवेशन बहुत सारे हुए हैं और अधिवेशन के बारे में आपको जल्द ही वीडियो को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए यानी व्योमचंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के पुनः एक बार अध्यक्ष बनते हैं 1892 ईस्वी को। इसी प्रकार से जैसे अभी हम बताए थे दादा भाई नौरोजी के बारे में, दादा भाई नौरोजी भी भारत में जो कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए आपको कुल 3 बार किए हैं। पहली बार 1886 ईस्वी को, दूसरी बार 1893 ईस्वी को और तीसरी बार सन 1906 ईस्वी को। ध्यान रखें कि कांग्रेस के अधिवेशन बहुत सारा है और अधिवेशन को जल्द ही यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा दिया जाएगा और विश्वास भी है कि आप इसे अच्छे से देखें समझे। किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।